आज बहुत से ऐसे यूट्यूबर्स, बहुत से ऐसे इन्फ्लुएंसर्स खड़े हो गए हैं जो इस बात को प्रैक्टिकली समझा रहे हैं, ना जाने कहां से वो डेटा कलेक्ट करके ला रहे हैं और इस बात को बताना चाहते हैं। एक ही मुद्दा है उनका, देयर इज नो गॉड, कोई परमेश्वर नहीं। और हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए ये एक बहुत खतरे की निशानी है, बहुत खतरे की घंटी है। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, जैसे जैसे नई पीढ़ी आती जा रही है, आज की पीढ़ी बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और वो सत्य को, जो वचन का सत्य है, इससे दूर लेकिन अपने दिमाग से प्रभु को फिगर आउट करने की कोशिश कर रही है कि चेक करके देखें कि प्रभु होता भी है या नहीं है, या प्रार्थनाओं का असर होता भी है या नहीं है। मेरे प्रियो, ये खतरे की घंटी है, ये खतरे की निशानी है। वचन में लिखा है कि अंत के समय में ज्ञान बहुत बढ़ जाएगा, और जानते हैं उस ज्ञान के बढ़ने के वजह से ही विनाश आएगा। आज जिस वजह से हम, जो इस समय का जो माहौल चल रहा है, हम देख रहे हैं कैसे ज्ञान के बढ़ने से, टेक्नोलॉजी के बढ़ने से, साइंस के बढ़ने से आज मनुष्य का ज़मीर, उसका विश्वास प्रभु के वचन पे से और आत्मिक जीवन से और वचन की सही शिक्षाओं से हट करके अब वो चीजें करना चाहता है जो वो देख सकता है, जो वो अनुभव कर सकता है, यानी फिजिकल जो चीजें टच कर सकता है वो उस पर विश्वास करना चाहता है। शैतान का असल मकसद इस संसार में प्रारंभ से यही रहा है कि कैसे मनुष्य को परमेश्वर की उपस्थिति से हटाए या मनुष्य के मन से परमेश्वर का भय खत्म कर दे। ये शैतान की सबसे बड़ी स्ट्रेटजी है, सबसे बड़ा उसका निशान है। अदन की वाटिका के अंदर परमेश्वर और मनुष्य की संगति प्रतिदिन होती थी। वचन में आप लोगों ने पढ़ा होगा, प्रतिदिन परमेश्वर खुद आता था। देखिए पॉइंट कितना खूबसूरत है। लिखा है वचन में कि ठंडे समय परमेश्वर स्वयं अदन में आता था मिलने के लिए, इनको नहीं बुलाता था, वो खुद चलकर आता था। इसका मतलब यह है प्रभु इनसे मुलाकात करना चाहता था, संगति करना चाहता था। और शैतान ने आकर के वही विध डाल दी। उसको मालूम था जब तक इनके मन में परमेश्वर के प्रति कोई विचार गलत नहीं आएगा, ये संगति नहीं टूटेगी। और उसको मालूम था जब तक संगति नहीं टूटेगी, मेरा मिशन कामयाब नहीं होगा। आज भी उसी श्रेणी में हम हैं। शैतान की कोशिश है हमारे जवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे परिवारों को, कलीसियाओं को कैसे प्रभु की संगति से तोड़े, वो कनेक्शन तोड़े। जैसे ही कनेक्शन टूटता है, संगति टूटती है, वैसे ही उसका मिशन सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद उसको पूरा प्लेग्राउंड मिल गया। अब वो वहां पर कोई भी स्टोरी लिख सकता है, वो जो चाहो लिख सकता है। अदन की वाटिका के अंदर प्रभु की ओर से आदम और हव्वा आशीषित थे। वचन बताता है कि वो चीज, वो फल खाते थे जिसकी कल्पना कोई कर नहीं सकता। लेकिन जानते हैं जैसे ही परमेश्वर की संगति से टूटे, शैतान ने उनकी ऊपर अपनी कहानी लिख दी। लिखा है वचन के अंदर, अदन की वाटिका से में खदेड़ के निकाल दिए गए, बाहर निकाल दिया गया। और उसके बाद उसको श्राप दिया गया, मनुष्य को, पुरुष को श्राप दिया गया। अब से तू बोएगा, मेहनत करेगा, लेकिन ये पृथ्वी तेरे लिए ऊंट कटारे उगाएगी। स्त्री को प्रभु ने श्राप दिया, उस शैतान को श्राप दिया। मेरे प्रियो, साल बीत गए, पीढ़ी बीत गई, परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के ऊपर था। वो दोबारा चाहता था कि वो संबंध फिर से बन जाए। और एक समय आया, उसने अपने पुत्र प्रभु यीशु को भेज दिया ताकि वो बने सहारा, वो बने एक ब्रिज, वो फिर से संगति जुड़ जाए। और जुड़ गई। आज भी शैतान वही काम कर रहा है कि संगति जो प्रभु की उसके लोगों के साथ है, उसको डिस्टॉर्ट करना चाहता है, हटाना चाहता है, ताकि वो अपनी इबारत लिख सके। और उसकी, यानी शैतान की इबारत में कुछ नहीं है, सिर्फ विनाश है। अगर वो हमारे जीवन पे कुछ लिखेगा तो सिर्फ विनाश लिखेगा। अगर वो हमारे जीवन के ऊपर कुछ लिखेगा तो सिर्फ गरीबी लिखेगा। अगर वो हमारे जीवन पे कुछ लिखेगा तो सिर्फ श्राप लिखेगा। अगर हमारे जीवन पे कुछ लिखेगा तो पाप लिखेगा, और पाप की मजदूरी मृत्यु लिखेगा। और अगर प्रभु कुछ लिखेगा तो प्रभु उस पे क्या लिखेगा? आशीष लिखेगा, जीवन लिखेगा, अनंत जीवन लिखेगा।